और सीधा सवाल आपसे जी यही धन्यवाद। कि पहला और सीधा सवाल सर आपसे यही कि क्या जो देख रहे हैं हम और क्या जो हो रहा है ये दो अलग चीजें हैं। मेरा कहने का मतलब क्या परिवार में कुछ ऐसा घमासान चल रहा है जिसको इस पोस्ट के बाद आधार बनाकर यह फैसला लिया गया? आपका क्या कहना है? कि सबसे पहले तो राष्ट्रीय जनता दल के पारिवारिक आदि राजनीति का ये अंदरूनी मामला, लेकिन मूल सवाल यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले संस्कार याद आ गया। 2025 के चुनाव के पहले आपको अस्मिता नजर आ गया हम्म। और तेजस्वी यादव बच रहे हैं बोलने से। तेजस्वी यादव यह कह रहा है कि हमारे बड़े भाई हम्म। भाई लालू जी कह रहे हैं कि परिवार से निकाल वो कोई संबंध नहीं है, और उसके बाद आपका बयान आता है कि परिवार के सदस्य हैं। और ये मेरे पास राष्ट्रीय जनता दल का संविधान है, हम्म। इसको अधिकार है कि किसी को पिटीशन कोई फाइल करेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनर्विचार करेगा। अब हमारा सवाल यह है कि जब मैं व्यक्तिगत मामले में बोलना नहीं चाहता, हम्म। यह ठीक है कि राजनीतिक जीवन पारिवारिक जीवन निजी जीवन अलग है, हम्म। लेकिन तेजस्वी जी आप विधानमंडल के नेता हैं। पहला सवाल आपसे मेरा है कि आप उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए क्या आवेदन देंगे विधानसभा के अध्यक्ष को? हम्म। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे कि प्रदेश अध्यक्ष तो क्रियाशील है नहीं? दूसरा सवाल है कि जब ऐश्वर्या राय के साथ ऐसा हो रहा था हम्म। तो आपका जमीर कहां चला गया? क्यों नहीं आप उस समय अपने भाई को नियंत्रित किया? आपके पापा ने क्यों नहीं नियंत्रित किया? तीसरा सवाल है कि क्या यह दाव पेच है न्याय जुडिशियरी के लिए कि भाई वो संपत्ति में अपना हिस्सा मांग रही है ऐश्वर्या, मेंटेनेंस का जी। उसको मिलने का हक है, बेटी हम्म। को हक है, हम्म। क्या उससे बचने के लिए यह किया जा रहा है? अगर बचने के लिए ये आप कार्रवाई कर रहे हैं तो उस बेटी का क्या होगा, अनुष्का का? कल इसके साथ, चूंकि डाइवोर्स जुडिशियल हुआ नहीं है, दूसरी शादी बिल्कुल ही गैर कानूनी है। हम्म। अब ये सवाल अनुत्तरित तब तक, और तेजस्वी जी को यह बताना पड़ेगा कि विधानसभा के अध्यक्ष को कौन लिखिएगा सदस्यता खत्म करने के लिए। जी। नहीं तो मर्सी पिटीशन हो जाएगा और आप ही के घर की पार्टी है, लिख दीजिएगा कि हो गया इनका निलंबन खत्म। 6 वर्ष के लिए क्यों? इतना बड़ा सामाजिक अपराध कृत्य कोई करेगा 6 वर्ष के लिए? पार्टी में और इनके पार्टी में अगर आपको कार्रवाई करनी है तो ये तो आजीवन सदस्यता खत्म करनी चाहिए ऐसे लोगों का, लेकिन आप करिएगा नहीं क्योंकि परिवार का मामला है। इतर बटेर का लड़ाई लड़ा रहे हैं। नीरज कुमार जी, बड़ा स्पष्ट तरीके से आपने बात को रहा यहां पर रखा है। ये बात तो है, अगर पार्टी से निकाला गया है तो फिर सदस्यता कहां जाती है, यह भी एक बात यहां सामने आती है। और आपने ऐश्वर्या का जिक्र करके यह कहा कि उसके साथ तो फिर स्थापित तौर पर अन्याय किया गया है। अब यह मामला अदालत में भी जाना चाहिए। नहीं, अदालत में तो मामला चल ही रहा है इसी बीच में। और दूसरा, संपत्ति का क्या होगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में स्पष्ट कहा है कि बेटा को संपत्ति में, पिता की संपत्ति में तभी अधिकार मिलेगा जब कानूनन उस संपत्ति का वो वारिस हो। तो वारिस आपको वसीयत बनाना होगा, वसीयतनामा बनाइए कि तेज प्रताप आपका हकदार नहीं है, आपके संपत्ति का हकदार नहीं है। सारे सवाल अनुत्तरित है। 32 करोड़ का दावा उसने किया था संपत्ति का, फिर मेंटेनेंस का दावा किया और कहा जा रहा था कि हैक कर लिया गया, जैक लगा दिए। जैक हुआ ना रिलीफ का, 25 का चुनाव है तो वो जैक लगा दो कि भाई हम तो इसमें बेदाग हैं, हमारी कोई भूमिका नहीं है। ये सवाल बिहार की बेटियां पूछ रही हैं और मैं बार बार इसको बोलता हूं कि देखिए बेटी का श्राप पड़ता है। ऐश्वर्या के साथ जो हुआ, इसकी पोती है भाई, दरोगा प्रसाद राय की पोती रही है। एग्जैक्टली। मिरंडा हाउस में, मिरंडा हाउस में वो पढ़ी है। मिरंडा हाउस में जहां की आम लोगों का एडमिशन तक नहीं होता है, इनके परिवार में किसी का एडमिशन नहीं हुआ है, सब मैनेजमेंट कोटा वाले रहे हैं। और उस बेटी के साथ जिस ढंग का व्यवहार हुआ, थाना में मामला गया, क्या नहीं हुआ तो उस समय तो नहीं बोले। उस समय अगर कार्रवाई करते आप
तो आज ये दिन नहीं आपको देखना पड़ता। और लगातार अनुशासनहीनता इसमें लिखा हुआ है कि अनुशासनहीनता। अब बताइए, तो 2019 के चुनाव में क्या किया था इसने? उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो लालू जी का बेटा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं। मैं आपको, हमें ऑन एयर बोल रहे हैं, अगर तेज प्रताप यादव तो कल चले जाए राजद के कार्यालय में, सब भाग खड़ा होगा, एक नेता नहीं टिकेगा। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता बोल रहा है? नहीं। अरे भाई, ये बेटी का सवाल है, क्यों नहीं बोलते हैं? और लालू जी कहते हैं कि बार बार ये हो, तो बार बार करने के लिए आप बैठे हुए अपराध करते रहिए। अब बार बार, अब उदाहरण भी है, राजवल्लभ यादव को क्यों ने पार्टी से निकाला आपने? अरुण यादव को बलात्कार का मामले में आया तो क्यों नहीं आपने निकाला? ये सवाल भी लाजमी है, और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में ये सारे सवाल उठेंगे। यही माई बहन योजना है इनका, देख लीजिए क्या हालत है। किसी के घर में हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन परिवार वह होता है मुखिया जो जन्म लिया तुरंत ऐसी घटना, तुरंत कार्रवाई घर के अंदर करे, तब माना जाएगा कि आपका जमीर है। नहीं तो ये तो चुनावी ट्वीट है, इसके अलावा कुछ नहीं। चुनावी ट्वीट है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अब नीरज जी, ये बात बहुत सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि तेज प्रताप मंत्री भी रहे हैं, समझते हैं चीजों को। ये पोस्ट करने का समय ये तो तेज प्रताप ने किया है, क्या ये भी तय करके यहां पर रखा गया कि इस पोस्ट के जरिए उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा? और फिर जो आप इशारा दे रहे हैं, जो सारी की सारी अदालत में कार्रवाई चल रही है उसका? देखिए, दो पक्ष है इसका। लालू जी की संपत्ति तो भ्रष्टाचार से अर्जित हुई, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। उस संपत्ति में वो हक मांग रही, तो हक देने में 32 करोड़ की संपत्ति। अब बताइए, हमारे पास सारा डिटेल उसका उपलब्ध है कि ये लोग देना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं दीजिएगा? इस बेटी को न्याय क्यों नहीं मिलेगा? संपत्ति आपके नाम है, आपका बेटा है वह तेज प्रताप यादव, और उसकी शादी सार्वजनिक रूप से आपने किया। ऐसा नहीं कि कोई छिप करके मैरिज हुआ, कोर्ट मैरिज हुआ था, तो उसको तो अधिकार है। अधिकार क्यों नहीं दीजिएगा उसका भाई? आपको तो वॉलंटरली बोलना चाहिए था। ये एकदम, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं कि केवल दिखावा, इसके अलावा कुछ नहीं है। 2 साल पहले से ही बात कही जा रही है, और ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की है। क्या क्या आरोप इस पर लगाया गया भाई, क्या क्या किस ढंग की बातें की गई। अब हम बोल नहीं सकते हैं, जो सारा कोर्ट का मामला है उस पर हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि जो तरीका इन लोगों ने अपनाया, अभी 27 सितंबर 2023 को तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी के तलाक और घरेलू हिंसा के मामले में पटना परिवार न्यायालय ने एक ऑर्डर पास किया था और आवेदन दिया था कि 1 महीने के अंदर वैकल्पिक व्यवस्था ऐश्वर्या के रहने के लिए करिए। साथ ही आदेश दिया कि आवास का किराया, बिजली के बिल का खर्च भी वहन करें। कोर्ट ने तेज प्रताप को यह भी कहा कि घरेलू हिंसा की घटना नहीं करने का आदेश दिया। हम यह जानना चाहते कि क्या यह परिवार को जानकारी नहीं है? क्या आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं? अब तो सुनवाई का डेट भी, अब तो सुनवाई भी होगा इसमें। अब यह भी कहा गया उसमें, मैं आपको बता रहा हूं, ऑन डेट, ऑन एयर बोल रहा हूं कि तलाक का मामला चल रहा है। अब वह कह रही है कि भाई, अदालत में कहा कि उन्हें राबड़ी देवी के सरकारी आवास के तर्ज पर एक घर चाहिए। साथ ही पटना के पॉश इलाके में एसके पुरी में घर, ड्राइवर, कार, घरेलू सहायक और मासिक खर्च के लिए 1.5 लाख रुपया की मांग। 6 वर्षों तक पटना के फैमिली कोर्ट ने इस तलाक के मामले को लंबित रखा। माननीय न्यायालय को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाए। कोर्ट ने यह प्रयास किया। जब यह नहीं हुआ तो पटना हाई कोर्ट ने निर्देश किया इसको 6 महीना के भीतर इस मामले का निपटारा कर दें। अब नई मांगों ने मामले को फिर सुर्खी में ला दिया। अब एक बिल्डिंग को चिन्हित करके ऐश्वर्या से कि उसकी जानकारी कोर्ट में जमा करने को कहा गया। अगली सुनवाई फिर फरवरी महीना में था। तो ये लगातार ये चल रहा है, और अभी घरेलू हिंसा का मामला पेंडिंग है इनका जी। तो हम यह जानना चाहते कि लालू जी, आप
क्यों नहीं इस पर बोलते हैं? कितनी दुखद बात है यह। हमारी बेटी हो, हमारी बहन हो, किसी की बेटी हो सकती है, लेकिन इस ढंग का क्रिटिक की इजाजत नहीं दी जाएगी। सेकंड, आपने फर्स्ट मैरिज का डाइवोर्स हुआ नहीं और दूसरे का जिंदगी आप बर्बाद कर दीजिएगा, कल तो इसको भी हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका तो वैलिड मैरिज ही निकाला जाएगा अभी। नहीं तो पूरे दो परिवार तहस नहस हो जाएगा और ये लोग बैठ के देखते रहेंगे। भाई क्यों नहीं विधानसभा सदस्यता से निकालिए। और मैं बता रहा हूं यही होगा कि जाएगा, कहेगा कि पापा गलती हो गया, जाओ 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 जाओ, क्योंकि राजदार है तेज प्रताप। एग्जैक्टली, आप जान जाइए। सही कह रहे हैं आप, तेज राजदार प्रताप है पढ़ा लिखा और नौजवान है। हाँ राजदार है। और मुझे लगता है कि परिवार में जो हो रहा है उस पर तो आप बोल